सच का सफ़र और मैं हूँ आपकी मेज़बान सना फैसल। माशी खुशहाली, पुरसुकून, साफ सुथरा माहौल, अच्छी रिहाइश, लंबी कुशादा सड़कें, बेहतरीन सेवरेज सिस्टम, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क में रहने वालों का बुनियादी हक है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो यहाँ मामलात इसके बरक्स हैं। अवाम के हुकूक किस तरह से उनको दिए जा रहे हैं ये किसी की नज़रों से भी ओझल नहीं है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। अंधेरों में डूबा, बुनियादी सहूलतों से महरूम, टूटा फूटा सीवरेज का बदबूदार पानी सड़कों पर बहता हुआ और हर जगह पर गंदगी और गलाजत के ढेर। ये कोई गांव नहीं बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची है, जिसकी बदतरीन हालत जार अरबाब इख्तियार के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है। शहर के कुछ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसमें औरंगी टाउन का इलाका भी शामिल है। यहाँ की मकामी आबादी परेशान है और इंतजामिया से शिकायत कर रही है, लेकिन गरीब आवाम की दुहाइयाँ सुने तो कौन सुने। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। आज 16 दिन होगा घर में एक घूंट पानी नहीं है। कितने बच्चे गटर में गिरे भी हैं, नालों में गिरे हैं। क्योंकि जिनको सुनना है वो कान और आंखें बंद किए बैठे हैं। इस वक्त पूरा शहर तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है, जिसका गोशा गोशा उधड़ा हुआ है। अगर बात की जाए तरक्याती बजट की तो वो कहाँ और किस जगह लगाया जा रहा है ये किसी को इल्म नहीं। सालाना 60% से ज्यादा रेवेन्यू देने वाले इस बदकिस्मत शहर की किस्मत कब चमकेगी और कब आवाम को बुनियादी जरूरियात की फरहामी में रिलीफ फराहम किया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कराची जो मुल्क का माशी हब है, आज भी अपनी ज़बोहाली पर मातम कना है। यहाँ के शहरी अब भी बुनियादी सहूलतों का रोना रो रहे हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से इस शहर का अलमिया है। ज़्यादातर इलाकों में अवाम बिजली, पानी, सेवरेज, गंदगी और गलाजत, सड़कों की टूट फूट और उनमें पड़ने वाले गढ़ों के सबब पेश आने वाले हादसात और मसाइल से दो चार है। और अब दुहाइयाँ दे देकर थक गई है, क्योंकि उनकी फरियाद पर कान धरने वाला कोई सिरे से है ही नहीं। इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले सियासी लोग वोट लेने के बाद कहाँ गए ये किसी को नहीं मालूम। इस वक्त कई इलाकों में इतनी खतरनाक सूरत हाल है जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये मौत का कुआं नहीं है, लेकिन मौत का कुआं बन सकता है। जी हाँ, इस वक्त मैं औरंगी टाउन सेक्टर 4D और 4E में मौजूद हूँ और यहाँ की सड़कों की जो हालत ज़ार है वो अपनी ज़बानी अपना हाल खुद बता रही है। या आप देखें तो सही, यहाँ से आसपास छोटे छोटे बच्चे भी गुजर रहे हैं, जो कि अपने घर से कभी स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, मदरसे जाने के लिए, खेलने के लिए या यहाँ पर दुकान से कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए जाते होंगे। गाड़ियाँ जा रही हैं आसपास, आप देख सकते हैं मोटरसाइकिलें। लेकिन ये सिर्फ एक ही खड़ा नहीं है, यहाँ का हाल बहुत बुरा है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारी शिकायतें की थी इस इलाके के हवाले से कि यहाँ आएँ और अरबाब इख्तियार को हमारे इलाके के मसले मसाइल बताएं कि वोट लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हाल होता है कोई नहीं पूछता। यहाँ के लोग क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? इब्राहिम तनोली। इस इलाके में कब से रह रहे हैं आप? तकरीबन पैदाइश इस इलाके की है। तो ये क्या, ये मौत का कुआं बनाया हुआ है या ये कोई सर्कस इधर कोई बाइक चलाता है, क्या करता है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। तो ये खुदाई किसके लिए की है? पानी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए? ये मैंने खुद ही करवाई है, गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं करवाई। क्यों करवाई है? तो ये जो पानी लीकेज हो रहा था, स्कूल है आसपास, हॉस्पिटल है, मस्जिद है। सही, पहले मसला बताएं, क्या मसला था जिसकी वजह से खुदाई करवाई? पानी की यहाँ लीकेज थी, बहुत लीकेज है, पूरे रोड पे लोग लीकेज है और रोड का तबाह हाल है। तो ये कोई पानी की लाइन है या सेवरेज का निजाम है? पानी की लाइन है, वो टूटी हुई थी, सड़कों पे पानी होता था, घरों में पानी नहीं आता था। जी बिल्कुल। ये तो क्या काम हो रहा है अभी यहाँ पर? अभी लीकेज का काम हो रहा है, अभी पानी आएगा, चेक है, पानी भी 20-25 दिन बाद आ रहा है। पहले 5-6 दिन बाद आता था, अभी 20-25 दिन बाद जैसे आप लोगों ने खुदाई करवाई, अब 20-25 दिन नहीं, उससे पहले आता है। ये बच्चे छोटे छोटे खुद गेलन वगैरह। पैसे वैसे कौन दे रहा है? इसके हमारी एक मोहल्ले की कमेटी उसने करके करवाया। सही है, तो कितने पैसे अभी तक खर्च हो चुके हैं? तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं। सही, और आगे भी मजीद खर्चा होना है। जी जी। इससे आपको क्या लगता है पानी आ जाएगा आपके पास? नहीं, हम तो लीकेज ठीक करें ताकि पानी तो ज़ाया ना होना। सही है, तो पानी कितने कितने दिनों के बाद आता है? 20-25 दिन बाद। 20-25 दिनों के बाद आता है। वो भी आप सक्शन पंप लगा के खींचते हैं, पता चलता है पानी आ गया तो आता है, या क्या खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है? नहीं, पता लग जाता है, जैसे खबर गांव में नहीं फैलती कि बिजली है, तो इस इलाके में भी यही खबर आती है कि गांव में कुछ आया है। सही है, लेकिन ये गांव तो नहीं है, शहर है, तो हालत तो वही हो गई है ना। सही है, क्या कहेंगे आप? इसी इलाके में रहते हैं? जी जी, इसी इलाके में। तो क्या ये मसले मसाइल जैसे जिस तरह ये बता रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तो पानी आ जाए तो या 2 बूंदें बारिश की गिर जाएं, आप यकीन करें यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता है। अच्छा जी, लेडीज़ के लिए बहुत परेशानी का
सामना करना पड़ रहा तो है। फिर पानी तो चाहिए ना लेकिन लोगों को, पानी बहुत परेशानी हो गई है, पानी नहीं आ रहा है। और क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के? ये बिजली का है, लोड शेडिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, 3-3 घंटे नहीं बिजली आती। भरते क्या आप लोग? चोरी तो नहीं करते यहाँ नहीं पर? नहीं, अल्लाह ना करे। क्या मसले मसाइल है आपके इलाके मसले के? मसाइल मैडम आपके सामने, पानी नहीं आता, खड्डे हैं, रोडों का बुरा हाल है। ये तो आप लोगों ने खड्डा किया, इसके अलावा भी खड्डे हैं? ये पूरा रोड वो देखें, कचरा सही है, मस्जिद मेरा के कैमरामैन सामने, आपको सेकंड विंडो में मस्जिद के दिखाएगा सामने कि कचरा पूरा कुंडी रोड बनी खुदा हुआ है। नीचे तक देखें, हर जगह खड्डे ही खड्डे। जब पानी आता है तो ऐसा इतना ज़ाया होता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ना इस इलाके में कोई MNA न MP कोई भी पूछने वोट वाला किसको नहीं दिया था है। आपने? हमने तो वोट जो आता है वोट मांगते हैं, इस मरतबा जमात इस्लामी को दिया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। जमात इस्लामी कहाँ गई? वो बिजली का बिल के लिए धरना देने गए, उल्टा बिल क्या नाम है महंगा करा के आ गए बिजली। यही हाल है, हम लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है, खासकर हमारे इस यूसी को। तो इसको कभी ना रोड बनता है, ना पानी आता है, ना गैस होता है, ना बिजली। जो 12 घंटे तो लाइट नहीं होती है। और तासुब पे नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, तासुब क्योंकि किस चीज़ का तासुब? तासुब इस चीज़ के कि यहाँ पे जो है मिक्स आबादी है, तो यहाँ पे ना तो पानी आता है, ना कोई पूछने आता है। वैसे यहाँ के जो जीतने वाले हैं वो MQM वाले हैं, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। पानी का भी कौन जीते हैं यहाँ से? यहाँ MQM के अमीनुल हक साहब जो हैं वो जीते अच्छा। हैं। जब से जीते अभी तक हमने कभी उनको यहाँ देखा नहीं है कि इस रोड से गुजरे भी हो। ना पानी के लिए कोई पूछने वाला है, बिजली का भी यही हाल है। आज 16 दिन हो गए, घर में एक घूंट पानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गैलन ले जाके पानी भरते हैं, क्या करे बंदा, कहाँ जाए फिर? काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोडों का हाल बुरा है, ना बिजली आती है, ना पानी है। खाने को लोग तरस रहे हैं, हर चीज़ में मुसीबत, हर जगह मुसीबत। कोई पूछने वाला नहीं है आवाम को, सबको इसी छोड़ा। बस जब वोट चाहिए होता है सब आते हैं, हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम जब टाइम आता है कोई पूछने के लिए भी नहीं आता। तो जिनको वोट दिए थे आपने पूछा फिर उनसे? तो पूछे कहाँ, वो मिलेंगे तो पूछेंगे ना। नहीं, उनको उसके तो बाद तो डिफेंस, वो कोई डिफेंस में ठंडे रह रहा है ठंडे तो कमरों हाँ, में बैठे हुए होते हैं, उनको कोई डिफेंस में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, उनको क्या जरूरत है यहाँ आने की? यहाँ पे तो लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या कहेंगे, सब आपने सुन लिया, वही हाल है। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी गैस है। क्यों नहीं है? नहीं है, बस नहीं दे रहे। फिर गैस के लिए आप लोग क्या करते हैं? सिलेंडर, चूल्हे, ये वो लकड़ियाँ इधर उधर से ढूंढ ढांड के लाते। ये 50 मरतबा कोला है, क्यों नहीं बना है? इसके पैसे ले लेते, ये नहीं बनता है। कराची के लिए भाई अरबों का बजट जो है वो जारी किया जाता है, किधर जाता है हाँ, बजट? वो जाता है बाहर, जाता है ना, इधर आता है बाहर चला जाता है। कौन क्या कर रहा है इधर, आपको खुद पता है, हमें बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, आपको तो बोलना पड़ेगा, ये आपका इलाका है, आप इस इलाके को ओन करते हैं, मसले मसाइल आपके हैं, आप ही लोग बोलेंगे ना, और कौन बोलेगा? हमारा इलाका है, हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, क्या करें? और हम इन्हीं की आवाज़ सुनाने दूर इस इलाके में पहुँचे हैं ताकि यहाँ पे जो लोगों के मसले मसाइल बताएं, क्या कहेंगे? ये भी आपने खुद जैसे सुना और देखा भी है कि बच्चे से लेके बड़े तक हर की यही एक उनकी ज़बान पे यही बात आ रही कि इलाके के इतने दरीना मसाइल हैं, स्पेशली पानी के हवाले से हो गया, गैस, बिजली, लोड शेडिंग, ये सारी चीज़ें बुनियादी चीज़ें जो हमें इस इलाके से बिल्कुल महरूम किया गया है। हालांकि यहाँ पे जितने भी जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जब भी वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो वो बड़े बड़े दावे करके जाते हैं कि हम इसको ऐसा कर देंगे, इसको मॉडरेट कर देंगे। मगर हमारी बदकिस्मती है कि वो दावे तो बड़े करते हैं, मगर जब प्रैक्टिकली काम करना होता है तो वो मंजर आम से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और इस इलाके को स्पेशली जो हमारा इलाका है, मैं यहाँ मेरा यहीं सब कुछ गुजर गया है, मगर इसको वैसे का वैसे ही देखा है, कोई इसमें अपग्रेडेशन नहीं आई, कुछ तरह की चीज़ें नहीं हुई कि जिससे इलाके हम बोलें कि हाँ इसमें तो सहूलियत ज़्यादा। हम बात करें, पानी का टैंकर जा रहा है, ये आप देख लें, ये देख लें, ये सारा ये इस हाल में भी इस रोड टैंकर माफिया, ये इलीगल हाइड्रेंट, जब तक ये बंद नहीं होंगे आवाम को पानी नहीं मिलेगा उनके हक का, लोग इसी तरीके से खुदाइयाँ करते रहेंगे। अब क्या लगता है आपको, आपके मसाइल का हल कौन करेगा? मसाइल का हल तो देखें बेसिकली जो यहाँ के मुंतखब इलेक्टेड मेंबर्स उनको करना चाहिए। जो आते हैं यहाँ पे हमसे वादे करके जाते हैं कि हम इस तरह कर देंगे, फलाना कर देंगे, मगर अब आपके सामने आज ये 1.5-2 साल हो गए, ये रोड की हालत देखें, इस रोड पे कुछ चलना गवारा नहीं करता है। वो ट्रैफिक, बच्चे, आम दौर अब स्कूल्स हैं चारों तरफ, देखिए हादसात भी हुए, कितने बच्चे गटर में गिरे भी हैं, नालों में गिरे हैं, सामने मस्जिद है, नमाजियों को इतनी तकलीफ होती है जब पानी आता है, यहाँ पर पूरा रोड यहाँ भरा होता है। ये तो अभी आप लेट होगी, वरना पानी है तो फिर आप देखिए इसका रोड क्या हाल होता है। बारिश से तो और बहुत बुरा हाल हो जाता है, यहाँ पर लोगों के घरों में पानी तक चला जाता है, क्योंकि सीवरेज का कोई प्रॉपर निजाम ही नहीं है, ना कोई ड्रेन, पानी भी नहीं आता, सीवरेज का निजाम भी नहीं है, सड़कें भी टूटी, आपके सामने कुछ सही है भी कि नहीं है? सही तो यहाँ पे आप आवाम जो जिस तरह रह रही है तो वही सही नजर आ रही है, बाकी तो और तो कोई ऐसे कोई आप सामने और यही हाल रहा तो बेचारी आवाम भी एक दिन आपके सामने वो भी कहीं घरों में पड़ी होगी और ऐसे ही होगा, रोडों पर होगी। और भी लोग मौजूद हैं नाज़रीन, वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं कि शायद किसी की बात जो है वो अरबाब इख्तियार के कानों में पहुंच जाए और उनके वो कहते हैं ना कि जूर रेंग जाए,
और उनको समझ में आ जाए कि नहीं जी इन मसाइल का हल भी निकालना है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे तो ना पानी है, ना बिजली है, ना सुई गैस है। बिजली भी बहुत दफ़ा जाती है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है। तो हमारे तो 1.5 साल पहले बिजली का मीटर भी उतार के ले गए थे बिजली वाले, और वो जो हमने अभी कैश लगाया तो मीटर अभी लगा के गए। तो क्यों उतार के ले गए थे बिजली वाले मीटर? ये तो बिजली वाले बताएंगे क्यों ले गए थे। मतलब ज्यादा बिल आया था, बिल पे नहीं कर रहे थे, क्या था? हम तो पे कर चुके हैं, उस पर कोई बकायात नहीं थे, फिर भी उतार के ले गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने मीटर आके लगाया है, लगाने के बाद जो काफ़ी दिनों से जो मीटर नहीं था उनके भी बिल बना के भेज दिए, जाली बिल कैलटेक ने। मैंने उसके हवाले से भी केस किया हुआ है नेपरा में कि भाई हमारा तो मीटर ले गए थे और जो मीटर बिजली नहीं थी कटी हुई थी। तो अभी बिजली के क्या बिल आ रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले लगा के गए और 22 हज़ार कोई। तो ये तो क्या एसी वेसी चला रहे हैं आप लोग? नहीं, वो ऐसे ही बना के भेज रहे हैं। हमारे बिजली कटी हुई थी, डिस्कनेक्शन था, बिजली कटी हुई थी और उस पर भी इन्होंने जाली बिल भेजे। यहाँ पे वो भी लोग मौजूद हैं जो बेचारे वो ये कह रहे हैं कि ना हमें सहूलियात तो दी नहीं गई लेकिन बिल लंबे चौड़े मिल जाते हैं। इस जगह से थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको इस इलाके की पूरी सूरत हाल बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये जो रोड स्ट्रेट जा रहा है ना, इसका इतना बुरा हाल है। प्रॉपर कचरा कुंडी बनी हुई है और इधर भी मस्जिद के सामने कचरा कुंडी बनी हुई है, वहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल है। ये मुझे लग ही नहीं रहा कि ये रोड है, ये मेरा कैमरा दिखाएगा आपको, ये रोड नहीं लग रही। कुछ अजीब ऊंचे नीचे से टूटे फूटे से रास्ते लग रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? ये रोड सही है, यहाँ 5 स्कूल है, छोटे छोटे 5 स्कूल है यहाँ पे, गवर्नमेंट के स्कूल हैं? नहीं, सब प्राइवेट है। हज़ारों के हिसाब से बच्चे आते हैं, जब बारिश होती है आधे आधे बच्चे बारिश में डूबे होते हैं और लेडीज़ को परेशानी होती है, यहाँ जा नहीं सकते, नमाजियों को परेशानी होती है, मस्जिद तक जा नहीं सकते, बहुत बुरा हाल है। आपने मस्जिद के बाहर तो कचरा कुंडी कर दी, सबने सफाई किया। बाकी कोई ख्याल ही नहीं ये रखा। यहाँ का कोई नहीं है, बाहर से आके फेंकते हैं, गाड़ियाँ भरते हैं और लाके वहाँ फेंक के चले जाते हैं। कचरा कुंडी बनाया हुआ है, कोई पूछने वाला है नहीं। मतलब ये शुरू से ही डंपिंग पॉइंट बना हुआ था क्या? नहीं, ये अभी बना है जब से रोड टूटा है। शुरू से रोड बहुत अच्छा था, ये गड्ढे कर करके रोड का ये रोड का हाल कब से ऐसा है? ये भी तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? इससे पहले बिल्कुल सही था। जो वोट मांगने वाले आए थे तब उन्होंने आपको रोड नहीं बनवा के दिया? वो आते बनवाते कह देते, बनाते क्या है, ऊपर से डांबर डाल देते, लीकेज बनाते नहीं है। 7 दिन बाद वो लीकेज हो जाते, दोबारा रोड का सत्यानाश हो जाता, पूरा काम करते नहीं है, माल डालते नहीं है पूरा। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन कोई प्राइवेट 5 स्कूल हैं और यहाँ पर जब स्कूल जाने के लिए बच्चे निकलते हैं, बारिश हो जाए, पानी अगर आ जाए तो पानी आना भी जहमत इसलिए बन जाता है कि पूरी लीकेज होती है। सेवरेज का निज़ाम वो भी दरम बरम है, उसके अलावा जो घरों में पानी सप्लाई होता है उसकी भी लाइनें टूटी हुई हैं, वो सब मिल जाता है। रोडों पे सिर्फ पानी ही पानी होता है, इतना पानी होता है कि घरों के अंदर तक दाखिल हो जाता है। नाज़रीन, वहाँ से जो मैंने आपको जगह बताई थी मैं आगे आ गई हूँ। ये देख लें भाई, क्या मैं कहूँ इसको। और ये आप ये देखें, ये कचरा कुंडी बनाई हुई है। यहाँ के जो इलाका वकील है उनसे मैंने पूछा है कि ये डेजिग्नेटेड जो है वो कचरा कुंडी साइड है, तो उनका कहना है नहीं जी ये खुद से बनाई हुई है, कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है, ना कोई ऐसी जगह है, ये खुद ही से बनाई हुई है। और बनाने के बाद ये आप देखें कि इसमें आग भी लगाई गई है। इस तरह के कचरे को जब जलाया जाता है तो फ़िज़ा में आलूदगी के क्या असरात होते हैं और इंसानी सेहत के लिए कितने मुज़र है हम सब जानते हैं। लेकिन इस वक्त हम यहाँ खड़े सिर्फ आपको दिखाने के लिए, यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी खड़े हुए हैं जो कि कहा जाता है कि जी ये कौम का मुस्तकबिल है। तो कौम के मुस्तकबिल के साथ क्या हो रहा है ये आप देख लें अच्छी तरह से। प्रॉपर ये कचरा कुंडी है, ये मुझे सड़क तो कहीं से लगी नहीं रही ना, आप देखें तो सही। यहाँ से कैसे कोई गाड़ी आ सकती है, कोई मोटरसाइकिल आ सकती है, कोई खातून जा रही है, कोई बच्चे जा रहे हैं, कोई लड़कियाँ कॉलेज जा रही हैं, बाइक पे बैठी हैं, कैसे जाएंगी? आए दिन कहते हैं यहाँ पे हादसा होते हैं, आए दिन रिपोर्ट होते हैं। फिर साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये बराबर में ये जो आपको 4 दीवारी नज़र आ रही है, इसकी एक अपनी कहानी है। इसकी कहानी क्या है यहीं के इलाका मकीन से जानते हैं। क्या मसले मसाइल है? मसले मसाइल तो हमारे यहाँ बहुत है। सबसे पहले तो ये सड़क ये काफ़ी बहुत अरसे से ये इसी तरह टूटा फूटा हुआ है। पानी जब अभी तो यहाँ पानी नहीं आया, जब पानी आएगा तब आप आगे इस रोड की हालत देखें, बहुत पैदल जाने का रास्ता नहीं होता। आग कौन लगाता है कचरा को? ये इसकी भी एक अपनी कहानी है। आग ये तो अभी कचरा कम है, ये जब आग सही तरीके से लगाते हैं तो फिर ये पूरे इलाके में धुआं लगाता कौन है और यहाँ कचरा फेंकता कौन है? मोहल्ले वाले जब कचरा कुंडी बना दी, एक छोटी सी थी, बना दिया इसको बड़ी। मोहल्ले वाले भी फेंक देते हैं। केएमसी को चाहिए यहाँ कचरा रखने की जगह बनाए ताकि इलाके वाले अब कहाँ जाएंगे, इलाके वाले की गलती नहीं है। पहले डब्बे रखे हुए तो डब्बे उठा लिए केएमसी वालों ने। अच्छा, तो अब इसी तरह फेंक देते हैं। अब इसी तरह फेंकते क्या कर सकते? आप जब पानी आएगा ना, आप यहाँ की हालत देख लेना आके। हम लोग
कपड़े उठा के जाते हैं, देखने के लिए, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहते। अब बताएं, ये रोड था, आप देखेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक के 4 नंबर, और यहाँ से लेके वहाँ तक देखें आप, और ये वहाँ से लेके वहाँ तक देखें, चारों तरफ ये ऐसे सही जा है। रहा अच्छा, ये मुझे बताएंगे जो बाउंड्री खिंची हुई है ये क्या है? है। इसको पार्क बनाने की सोचा था, अभी तक पार्क ही नहीं बना, 20 साल हो गए। फिर अब क्या बन गया ये? ग्राउंड ऐसे ही पड़ा हुआ है। कॉलेज के लिए इसकी मंजूरी थी, लेकिन सिर्फ बाउंड्री करके वो पहले लोग क्रिकेट खेलते थे उनसे भी महरूम कर दिया। ग्राउंड था, 4 दीवारी करके कि भाई खेल की जगह भी खत्म कर दी। सही है। जो तो अब इलाके कॉलेज वाले बना है खेलते- इधर? नहीं, कॉलेज का आप अंदर तो से कौन देखे है? खंडर है। इलाका मकीन कह रहे हैं कि पहले ये ग्राउंड था, यहाँ पे लोग खेला करते थे, लेकिन यहाँ बाउंड्री बनाई और फिर ये कहा गया कि यहाँ पे जो है वो कॉलेज बनेगा, लेकिन जो है वो कॉलेज भी नहीं बना। अंदर की क्या हालत है आइए आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये सो कॉल्ड जिसे ग्राउंड था और इसे जो है वो गर्ल्स कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई थी। इधर हम अंदर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। ये कोई फार्मा डिलीवरी की गाड़ी भी अंदर मौजूद है, और अगर उधर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर बाकायदा जो है वो लोग रह रहे हैं। शायद यहाँ जो तामीरात हो रही होंगी उसके लिए उन लोगों को बिठाया हुआ होगा। कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं? यहाँ पे ये जो काम करने वाले हैं, जो ग्राउंड में जिनको जिम्मेदारी दी गई है, चौकीदार हो काम गया, क्या करने की जिम्मेदारी दी गई है? ये बस इसको संभालने के लिए। मतलब क्या होता है यहाँ? कुछ नहीं, यहाँ पे जो उनका अपनी मर्जी का काम होता है वही होगा, और इधर क्या काम होगा? फार्मास्यूटिकल की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। हाँ, ये तो अलग चीज़ है। ये तो कोई भी आके खड़ी कर लेगा, पैसे लेंगे, चौकीदारी के पैसे लेंगे। सही सही। तो यहाँ पे चौकीदार की फैमिलियाँ बैठी हुई हैं? अब फैमिली नहीं है, चौकीदार अलग छड़े रहते हैं। अच्छा, और काम यहाँ पे कितने सालों से हो रहा है? काम तो हुआ नहीं, काम किधर हो रहा है? आपको नजर आ रहा है काम? वो शुरू पे जो हो गया कह रहे सर, गर्ल्स कॉलेज के लिए ये जगह हाँ मुख्तस वो की थी। हो गया सर, सुना था हमने कि ये घर कॉलेज बनेगा और अच्छा निज़ाम बनेगा, लेकिन अभी तक तो आप भी देख रही हो, हम भी देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये हमारे औरंगी टाउन सेक्टर 4E में ये ग्राउंड था एक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। तो तकरीबन 15 साल हो गए जब से मतलब हमें समझ आई और हम लोग देख रहे हैं इस ग्राउंड को। तो आते जाते थे, काफ़ी मतलब शुगल वगैरह होता था इलाकों के बच्चों के लिए और वगैरह। तो हमें इसमें बहकाया गया है भाई गवर्नमेंट ने कि हम आपके सहूलियात के लिए यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज खोल रहे हैं, टेक्निकल कॉलेज। 15 साल से ज़ायद ऊपर हो गए हैं और अभी तक आप देख सक रहे हैं ये बिल्कुल ये सर ये गल गए हैं, देख रहे हैं ये पिलर निकाले हैं और ये गल गए हैं। ये चौकीदार बिठाए हैं, अल्लाह जाने क्या चक्कर है और क्या नहीं है। ये घास उग गई है यहाँ पर, अभी यहाँ पर खाली फसल उगा सकते हैं, इसके अलावा कॉलेज मोलेज का तो कुछ हमें पता नहीं लग रहा। ये ऐलानात किसने किए थे कि यहाँ पे कॉलेज बनेगा और ये सब? यही जो है ना, ये फिलहाल पार्टी वाले जो आए हैं, जो हमारे जो इलाके के चेयरमैन वगैरह हैं, वाइस चेयरमैन वगैरह जो जीते हैं फिलहाल, काफ़ी टाइम हो गया, 15 साल हो गए उस बात को तकरीबन। तो उसमें आपको पता है हर साल 5 साल बाद जो है ना चेंज हो जाते हैं इलाके के चेयरमैन वगैरह, वाइस चेयरमैन वगैरह। तो ये उन्होंने मुआहदे किए थे कि भाई हम आपको अपने इलाके के लिए, वो भी इसी इलाके के, कि हम अपने इलाके के लिए भाई यहाँ पर कॉलेज वगैरह बनाएंगे, सहूलियात पैदा करेंगे। माशाल्लाह से आप अभी देख रही हैं, आपने पूरे इलाके की विजिट की है, ये तकरीबन खैराबाद से भी बदतर होता जा रहा है। औरंगी टाउन माशाल्लाह एक बहुत प्यारा इलाका है आबादी के हिसाब से भी, और जो है ना रद्दोबदल मतलब कि जो है ना कारोबार के हिसाब से भी बहुत ही प्यारा इलाका है, आपने देखा होगा। लेकिन अभी फिलहाल इसके रोड के हालात आप देख लें, पानी तकरीबन 25 से 30 दिन बाद आ रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, इनको यहाँ क्यों बिठाया गया है, और वो ये जो काम हो रहा है वो कब ख़त्म होगा। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। क्या करते हैं यहाँ पर? मैं चौकीदार हूँ इधर। चौकीदार हैं, कब से हैं? साल हो गया। 1 साल हो गया, सही है। 1 साल में यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है? कुछ ही नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ। ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे चौकीदारी पे किसने रखा है? वो मुर्गे ठेकेदार का है, जो उसके मुर्गे क्या? मुर्गे पाले हुए ठेकेदार का, जो जिसने ठेका अच्छा, मुर्गे पाले हुए। मुर्गों की लड़ाइयाँ भी कराते होंगे? नहीं, शर्तें भी लगाते होंगे? नहीं, शर्त नहीं, ऐसे पले हुए। अब आप ऐलान सुन सकते हैं, हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, जरा ऐलान सुने गौर से। ऐलान दोबारा समाप्त फरमाएं। बिजली न होने की वजह से मस्जिद के ऊपर की टंकियों में पानी खत्म है, घर से वजू बना कर आए। पहले पानी का मसला है, और अगर किसी तरीके से पानी की कोई जुगाड़ कर भी लें तो बिजली नहीं है, जिसकी वजह से मस्जिद की कोई मोटर ही नहीं चली है, जिसकी वजह से टंकी में पानी नहीं है। तो अगर नमाजी हजरात आएंगे तो वो नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, घर से वजू बना के आएँ।
वैसे मजदूरी पे बिठाया हुआ है, मजदूरी के हिसाब से बैठा हुआ, मुझे कोई सही पता ठेकेदार कौन है यहाँ का? जिया है, मौजर है, पता नहीं कौन है, मुझे अच्छा सही है, किसी पार्टी से ताल्लुक है उसका? पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं। सही है, उनकी अपनी फैमिलीज कहाँ है? वो पता नहीं, उधर गुलशन में रहते हैं उधर। सही है, और यहाँ पे उन्होंने मुर्गे शुर्गे पाले हुए हैं, और इन नहीं, मुर्गों वो की तो ये देखभाल काम कौन करता शुरू है? हुआ है, यहाँ तक आया है, वो पता नहीं बिल पास सही नहीं है, है। ये तो 1 साल से पहले का काम होगा हाँ ना? ना, ये पूरा सही, बहुत कौन सा पुराना, बिल पास नहीं है? बहुत पुराना है, पता नहीं मुझे नहीं है सही, वो। और कौन कौन सी फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर? वो कोई भी नहीं है, सिर्फ आप अकेले रहते हैं? अकेले अकेले मुर्गों की देखभाल करते हैं? अकेले। वो सामान सरड़ा जो साइडों से आ रहा है वही। सामान जो साइडों से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अभी तक सामान आने का सिलसिला जारी है? नहीं, वो जो सामान उधर से आता है ना साइडों से, वो इधर रखता है। कौन कौन सा सामान? वो जो मार्बल वगैरह, टाइल, ये। हाँ, अब अभी तक रेगुलर आ रहा है? हाँ, वो कभी कभार आता है, नहीं तो पड़ा हुआ। सही है, अब आप मुझे बताएं ये क्या है गवर्नमेंट के खाते में? सबसे पहले ये जगह क्या है? ये एमिनिटी प्लॉट है, क्या है? ठीक है, यहाँ पर जो इलाका मकीन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों का ग्राउंड था, फिर इसकी मंजूरी दी गई, ऐलान किया गया बाउंड्री बना करके यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज बनेगा, कोई टेक्निकल कॉलेज बनेगा, और इस बात को 10 से 15 साल हो गए बकौल इलाका मकीन के। तो मुझे ये बताएं, यहाँ पर ये चौकीदार भी बिठाया हुआ है जो कि मुर्गों की देखभाल करता है। मुर्गे किसके हैं? मुर्गे ठेकेदार के हैं। और फिर पूछा है मैंने यहाँ पर और क्या है, तो ये बता रहे हैं कि जी ये मुर्गों की देखभाल के साथ साथ जो यहाँ पे सामान आता है उसकी देखभाल करते हैं। सरिये जो लगे हुए हैं वो गल चुके हैं, काम यहाँ पे हो नहीं रहा, 1 साल से यहाँ पर है, लेकिन इन्होंने काम होते हुए नहीं देखा, और इनका कहना ये है कि कोई बिल पास नहीं हो रहा, ये लॉलीपॉप दी गई है। लेकिन सामान ये कह रहे हैं दबातुर से आ रहा है। मैं चाहती हूँ मेरे एडिटर साहब दोबारा से सुनवाएं कि ये बता रहे हैं कि कभी मार्बल वगैरह आता है, कभी ये आता है। अब ये कहाँ से आता है? कहीं से चोरी होके आता है, कोई बिल मंजूर होके आता है, इसका कोई बजट मंजूर होता है, और ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। हम नौकरियां करते हैं, उन सब की तनख्वाहों से पैसे कटते हैं, हम जो कारोबार करते हैं उन सब की तनख्वाहों से पैसे कटते हैं, हम जो चीज़ खरीदते हैं हमसे उस चीज़ के टैक्स काटा जाता है, हम रोड पे चलते हैं उस चीज़ का टैक्स देते हैं, हम एक मैच बॉक्स लेते हैं हम उस चीज़ का टैक्स देते हैं। तो ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, तो हमें पूछने का इख्तियार है, और हम पूछ रहे हैं कि भाई ये किस चीज़ पे यहाँ पे जो खर्चा किया जा रहा है, या यहाँ के जो बजट मंजूर हुआ है, या यहाँ का जो काम रुका हुआ है क्यों है? कौन जवाब देगा? यहाँ से कहना ये है यहाँ के लोगों का कि अमीनुल हक साहब जीते हैं। तो अमीनुल हक साहब, आप अगर इस इलाके को ओन करते हैं तो बताएं ना, जवाब दें क्या है ये। यहाँ पर आकर आवाम के बीच बैठे तो सही, उनको तसल्ली तो दें, दिलासे तो दें। उनके मसाइल को हल नहीं कर सकते तो हल करने की कोशिश तो करें, सुन तो लें एटलीस्ट। इसी इलाके में रहते हैं? जी बिल्कुल इसी इलाके में। तो मुझे हालत बताएं। 35 साल से हमारे पे एमक्यूएम के MNA, MPA और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हम पे मुसल्लत किए हुए हैं। और ये रोडों का हाल आपके सामने है। ठीक है, जब बारिशें होती है तो यहाँ से ना पैदल बंदा जा सकता है और ना गाड़ियों में बंदा जा सकता है। नमाजियों को भी तो बहुत वजह ज़्यादा। क्या है? क्या ये सड़कें बनी नहीं है, या फिर ऐसी बनी है जिसमें करप्शन की गई है जो दोबारा से टूट गई है? नहीं बना रहे, बिल्कुल कभी बनी ही नहीं है। बनी ही नहीं है ये बिल्कुल, बस आते थोड़ा सा जो है ना, वो बोलते हैं कि आंखें काले करके जो है ना चले जाते हैं। ये पत्थर क्यों यहाँ पे गिरे हुए हैं, और यहाँ पे ये इतना तो देखो, कचरा जब क्यों रोड का है? इतना बुरा हाल है तो बाकी लोग जो है ना ला के पत्थर यहाँ फेंक देते हैं, और हम खुद भी अपनी मदद आपके तहत जो है ना पत्थर रखते गड्ढे हैं। वड्ढे होते हैं तो उनको जो है ना सीधा कर लेते हैं। ये चलता फिरता रोड है, लोड गाड़ियाँ भी यहाँ से जाती हैं, बहुत बुरा हाल है आपके सामने। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी हाँ, 50 साल हो गए। 50 साल में ऐसा हाल देखा था? ये ऐसा चल ही रहा है, ये अक्सर ही होता है। आते हैं सर्वे के लिए, बस इधर इसकी तस्वीर बनाए, इधर से वो नक्शे बनाए, फिर वो डॉक्यूमेंट ऐसी में जगह पे तैयार तस्वीरें कैसे बन जाती हैं? यहाँ तो हालत बहुत बुरी है। बनाते हैं। तस्वीरें कहाँ बनाते हैं, बस वो जो कैमरे हैं ना जो रोड के लिए बनाने आते हैं, वो सर्वे करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला है। और ये जो ये अपनी मदद आपके तहत ये करते हैं कि खड्डे ये बच्चे नहीं, वो अपने मदद आपके तहत करते हैं। और ये सारा जो अभी सड़कों पे पानी है सीवरेज का पानी है? सीवरेज का भी अब जा ही नहीं रहा पानी। सीवरेज निज़ाम सही नहीं है। प्लानिंग में ये है कि बीच में नाला बनेगा, दोनों साइड पे रोड है, वो प्लानिंग ही है। ये तो बहुत बुरा हाल है। उस रूट पे गाड़ी आती कैसे? उस रोड पे भी नहीं जाती, इधर से डबल जाते हैं, और इसकी वजह से फिर हादसा भी होते होंगे? बहुत हादसा, चिंता ही होती है। चले, रोडें तो हो गई खराब, बाकी बिजली तो आती होगी ना, पानी तो मिलता होगा? बिजली भी 1.5 घंटे 4 दफा जा रही। पानी आता है? पानी 15 दिन, कभी कभी 20 दिन में भी आता है। और गैस? गैस का ये है कि लोड शेडिंग चलती है, 11 बजे के बाद गायब। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसमें, ये सब ये निज़ाम है हमारे जो है, क्या नाम है, जो PP है, मुतहदा है, सब मिल के काम के लिए आते हैं, होता है, फिर वो कागजों में चला जाता है। ये मेरा कैमरा दिखाएगा आपको कि ये गली में किस कदर गंदा गलीज गटर का पानी है, फिर वही पानी रोडों पे जा रहा है। रोड वैसी खस्ता हाली का शिकार है। रोड को मतलब इसको रोड कहना रोड की तौहीन है ना, मतलब ये सड़क हो ही नहीं सकती। फिर यहाँ पर जानवर बने हुए,
फिर उसके बाद जो है वो आप देखें जो अगली सड़क है वो चेक कर लें कि किस तरह से लोग जा रहे हैं। मतलब किसी गांव देहात का मंजर भी इससे साफ सुथरा हो सकता है। यहाँ पे जो हाल है, बीच रोड पे सरिये रखे हुए हैं, लोगों ने अपनी मर्जी से जो है वो जानवर बांधे हुए हैं, बुरा हाल है। मतलब यहाँ पर आपको आपके हुक्मरानों ने जो दिया सो दिया, लेकिन आपने उसका हाल और बुरा कर दिया है। फिर लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे गटर खुले हुए हैं, खड्डे इतने ज़्यादा हैं, लोग गिर जाते हैं। तो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पत्थरों का अंबार लगाया हुआ है कि जहाँ से जो गटर जो है वो बह रहा हो, खुला हुआ हो, तो वहाँ हम पत्थर डाल दें। उससे सीवरेज का निज़ाम भी मुतासर होगा और मसले बढ़ेंगे। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ये गाड़ी देखें किस तरह से आ रही है, और यही हाल रहा तो फिर अल्लाह ही मालिक है इसका क्या होगा। मुझे बताएं, इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे, किस तरह से आप काम करते होंगे? काम क्या करते हैं, बस मजबूरी है। यहाँ हर अरबाब इख्तियार को मालूम है, यहाँ से पुलिस भी गुजरती है, रोजाना गुजरती है, ये नहीं कि कभी कभी। ये उनका काम नहीं है ना? उनका काम क्राइम की रोकथाम है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं ना, ये हमारी ही सेफ्टी के लिए काम करते हैं या किसी और के लिए करते हैं? लेकिन ये तो आपने जिनको वोट दिए थे उनको सोचना चाहिए। ये तो समझ लो एक ड्रामा है। वोट का तो एक सिस्टम ऐसा चला हुआ है कि हर तरीके से जानते हैं, और सब जानते हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी क्या, MKM क्या, जमात इस्लामी क्या, सबको मालूम है। लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं, जिससे कोई सवाल किया जाए तो बाइकआउट करते हैं, इस दफा वोट नहीं देते। मेरे एक अपराध से थोड़ी होता है, ये तो पूरे लोग करेंगे तो फिर जाकर होगा ना। अगर हम यहाँ के बड़े बड़े मसलों की बात करें तो क्या है? बड़े मसले सबसे पहले तो सीवरेज का, पानी का, बत्ती का सबसे बड़ा मसला इसका। और लाइट नहीं होती, लाइट यानी कि 12-14 घंटे लाइट जाती। और बिल क्या आते हैं फिर आपके? बिल कभी 15,000, कभी 16,000, कभी 18,000। लाइट 16 घंटे ना होने के बावजूद ये बिल बावजूद अब क्या करें। मगर वही वाली बात है कि 85 दफा इंटरव्यू होते हैं, दिखाया जाता है, लेकिन अरबाब इख्तियार कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवाम कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही। तो क्या करना चाहिए? बस ये तो अब शर्म आती है बार बार बोलते हुए भी कि यहाँ पर जितनी दफा भी हुआ सब करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं देखता होता। सही, क्या कहेंगे आप? ये अपनी मदद आपके तेज ही हम लोग चल रहे हैं, तकरीबन 15-20 साल से ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। कई दफ़ा दरखास्तें भी हम लोगों ने लगाई हैं, ये MPA को लगाई हैं, साइड में ये अपना जमील वारसी वगैरह है UC में, इधर भी दरखास्तें दी थी। अभी तक महीना भी नहीं हुआ है, ये हाल उनको ला के दिखाया भी है, बताया भी है, दरखास्तें भी लगाई, उसके बाद फंड नहीं है। फंड नहीं है उनके पास। सही है भाई, कराची को मिलने वाला फंड, बजट कहाँ जाता है? क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि हमने जब ये गली बन रही थी, हमने उसी वक्त एक यूनिट इंचार्ज आए थे, वो कह रहे थे कि हम 2017 में काउंसिलर थे, लेकिन मैंने उन्हें पहले बोला कि हमारा सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है, गली बनना कोई एक बड़ी बात नहीं है, आप पहले सीवरेज की लाइन हमारी दुरुस्त करें फिर रोड डालें। नहीं, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है। क्यों इख्तियार क्यों नहीं है? ये नहीं पता। इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास है, वो MKM से हैं। कहने का मकसद है आप नहीं करते, आप चले जाओ, आपसे नहीं संभलता, आप चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये अल्लाह वास्ते हमारा ये चल रहा है मामला सारा, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। आप लोगों के सामने फिर हादसा भी होते होंगे यहाँ पर? जाहिर सी बात है, यहाँ से बच्चों का गुजरना है, मदरसे के बच्चे भी गुजरते हैं यहाँ से, हमारे खुद के बच्चे गुजरते हैं यहीं से, बच्चे गंदे हो जाते हैं, क्या करें। मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन मुसलमान मुल्क में पाकी और नापाकी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्या है, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आवाम रो रही है, बिलक रही है, बिलबिला रही है और अपने हक के लिए फरियाद कर रही है। ये कोई आपसे भीख नहीं मांग रही कि प्लीज़ हमारा काम करा दो या अल्लाह वास्ते काम करा दो, ये इनका हक है क्योंकि ये टैक्स देते हैं, इनके टैक्स के पैसों से आपकी तनख्वाहें भरी जाती हैं। शहरियों की मायूसी इस वक्त उरूज पर है, पूरा शहर इस वक्त बदतरीन हालात से नबरदाज़मा है और जिस तरह लोगों के माशरती हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इदारों और हुकूमत को मिलजुल कर इस वक्त अपना काम करना है और दावों वादों से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी निभानी है जो कि बहैसियत उन पर लागू है, क्योंकि अब बात अफवाम व तफहीम से निकलकर गुस्से और तैश को हवा देगी जिसका फ़ायदा शर पसंद अनासर उठा सकते हैं और जुर्म का रास्ता हमवार करके कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने
तो स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।